जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं आरबीडी बिहार पुलिस भर्ती सिपाही परीक्षा 2025 का एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। बिहार पुलिस के लिए प्राइवेट सीएस का प्रश्न इस सेट नंबर 5 पर रहने वाले हैं। जो इसमें देखेंगे जो पूछे गए हैं 2024 में, वही प्राइवेट सीएस से देखेंगे जो इसमें 55 सेट का है, जो एक खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है। तो इसमें हम देखेंगे अभी प्राइवेट सीएस का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। तो अभी इसमें जो 6 शिफ्ट में जो पूछा गया है परीक्षा 2024 में, वो अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न जो पूछा गया प्राइवेट सीएस का 25/8/2024 में जो पूछा गया है बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा समिति आधारित प्रश्न, वही प्रश्न अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर पहले इससे पहले वाला जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 4 शिफ्ट में जो करवाए हैं, 4 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उनका प्रश्न करवा चुके हैं, जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। तो हमारे चैनल में जो लोग पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग आपके एग्जाम के बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हम लगातार बने ले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों को अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसका पीडीएफ हम फ्री में देते हैं अपने टेलीग्राम पर, जिसका लिंक दिया गया है नीचे में, कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो दोस्तों, इसमें अपना राय भी ज़रूर बताइएगा कौन कितना सेट मारे हैं। जैसे दिया गया है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। यानी सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का जो है, कौन खेल में, हॉकी में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था, किस वर्ष जीता गया था। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 1928 ईस्वी में। कब जीता गया था, 1928 ईस्वी में भारत द्वारा हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, अब ये पहला हॉकी जो स्वर्ण पदक था उस समय में, तो वो कौन था कप्तान हॉकी का, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगली प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। इसका जो साक्षरता दर था भारत में, ऑप्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 74.04% था। कितना, 74.04% था। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगली है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4 का ऑप्शन सी, स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कब युद्ध हुआ दोस्तों, तो ये युद्ध जो हुआ आपका 1939 से 45 तक में ये युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे साइंस सोशल साइंस बिहार जी के सारे प्रश्न इसमें देखेंगे, करंट अफेयर देखने वाले मोस्ट 100 प्रश्न देखेंगे। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। ऑप्शन हो जाएंगे सी का 5 का ऑप्शन सी, वीवी गिरी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, वीवी गिरी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। सिरपुर आर्द्र भूमि आपका कहाँ स्थित है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 7 का ऑप्शन ए, इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवन आनंद दास का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए, 1899 ईस्वी में कवि आनंद दास का जन्म हुआ था। अगली प्रश्न, मानववाद का जनक कौन है। मानववाद का जनक किसे कहते हैं, तो 9 का जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को पेटोर का हो जाएंगे। फ्रांसिस्को पेटोर को जो है वो मानववाद का जनक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2 का ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं। कौन, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, लोटा पहाड़ किस जिले
में है। लोटा पहाड़ किस जिले में है दोस्तों? ये आपका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन सी, सिंहभू जिला में। कौन? सिंहभू जिला में। दोस्तों वो जो है पहाड़ वो लोटे के ही समान था, गोल, इसीलिए उसे लोटा पहाड़ कहते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी के साइड वाला मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों? ऑप्शन जो हो जाएंगे 12 का ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण होता है। कौन? उत्तल दर्पण होता है। अगली कि हीरा का आवर्तनांक कितना होता है? किसका? हीरा का जो आवर्तनांक है दोस्तों वो कितना होता है? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, 2.42, 2.42 हो जाएंगे। अगली, मैनथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैनथन डैम किस नदी पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन सी, बराकरी नदी पर, यानी बकरा नदी पर जो है, बराकर नदी पर यह मैनथन डैम नदी पर स्थित है। अगली प्रश्न, कौन नदी? बराकर नदी, जो मैनथन डैम पर ये स्थित है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? किसका? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? तो 15 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। अगली, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन आपका कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य का पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी? 17 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1953 में। कब? 1953 में। बिहार में 18 सल्तनत की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बिहार में 18 सल्तनत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो जो है वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन? वीर कुंवर सिंह ने 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 हो जाएंगे, FeSO4। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री पद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 20 का ऑप्शन ए, 42वां संशोधन द्वारा। कब? 42वें संशोधन द्वारा जो राष्ट्रपति मंत्री पद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 21 का ऑप्शन बी, रूसो। कौन थे? रूसो थे। कब ये पुस्तक लॉन्च किया था? 1762 को। कब? 1762 का यह पुस्तक स्थापित किया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 22 का ऑप्शन ए, 22 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसका? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1876 ईस्वी में। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपातिक है तो वस्तु का गति कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है दोस्तों? तो वस्तु का गति तो एक समान। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, एक समान होते हैं, एक समान त्वरण से होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, जल का प्रावेदुतांक कितना होता है? जल का प्रावेदुतांक कितना होता है? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 80। कितना होता है? 80 होता है, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। वही संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कौन? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किस शासक ने चतुर्बोध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी? किस शासक ने चतुर्बोध संगति कश्मीर में आयोजित की गई? ऑप्शन जो हो जाएंगे 26 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कनिष्क के शासन। अगली,
हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो 27 का ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। ह्वेनसांग आया था। अगली प्रश्न, कुम्हारार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हारार महल की बिहार के किस जिला में है दोस्तों? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 28 का ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पटना में। कहाँ है? बिहार के पटना में। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 29 का डी, वैशेषिक दर्शन जो है वो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगली, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो ऑप्शन हो जाएंगे 30 का ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी समय में नाइटहुड की उपाधि जो धारण किया था वो घटना को ये त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगली है, अलवार संत डैश के उपासक थे। अलवार संत किसका उपासक थे? ऑप्शन जो हो जाएंगे किस भगवान का? ऑप्शन हो जाएंगे वो विष्णु का था उपासक। किसका? विष्णु का। वर्ष 1951 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? कब? 1951 में। कब दर से शिशु मृत्यु कितनी थी? तो ऑप्शन हो जाएंगे 32 का ऑप्शन 32 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 146 था। कितना? 146। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, नवादा जिले में। किस जिले में? नवादा। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आपका चौथा हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न दोस्तों, वीडियो प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर करना ना भूलें। प्रश्न है, नील नदी को किसने मिर्च का वरदान कहा था? नील नदी को किसने मिर्च का वरदान कहा था? वो किसने कहा था? ऑप्शन जो हो जाएंगे 35 का ऑप्शन ए हो जाएंगे हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने कहा था नील नदी को मिर्च का वरदान कहा था। तो हेरोडोटस दोस्तों वो कौन पुस्तक का लेखक है? तो हिस्टोरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हेरोडोटस है, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 36 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 28 मार्च 1989 को। कब? 28 मार्च 1989 को। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 37 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1902 से 1979 तक का। अगली, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का जो सूत्र है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे CaOH2 हो जाएंगे ऑप्शन बी। SBI की स्थापना कब हुआ था? SBI का जो स्थापना हुआ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 1955 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 40 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे भाब्रू शिलालेख में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति का अधिकार का ऑप्शन जो हो जाएंगे 41 का वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का जो निर्माता है उसे हम जो कहते हैं वो कौन है? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 42 का ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम कहते हैं, जो ये अस्थाई अध्यक्ष है बिहार का इस संविधान का। अगली प्रश्न, तो ये मैथ का सवाल है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे। बता देते हैं, याद आप लोग PDF से प्राप्त करके बना लीजिए। और 15% और लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो बताते हैं, सोल्व कर लीजिए तो 1500 हो जाएंगे, याद रखिए।
अगली है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो पौधों में जो भोजन जो है रूप में संचित होता है वो स्टार्च से होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली है कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होंगे। तो ये आपका राइट आंसर 9 हो जाएंगे। ये आप सोल्व कर लीजिएगा। अगली है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 47 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो देवनारायण द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। ऑप्शन जो 48 को हो जाएंगे सी सोन नदी पर है। किस नदी पर। सोन। यदि 2 संख्याओं का अंतर का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। दोस्तों इसको सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कि 2 संख्या का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, यानी मान लेते हैं 12 कोई संख्या और इसमें 2 जोड़ लेते हैं। कितना आ गया 14 आ गया और इसका अंतर कितना है 10 है। कितना है 10 है। तो 12 और 2 को जोड़ देते कितना 14। 14 का अगर 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 14। 14 में अगर अंतर को हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया 24 आ गया। याद रखिएगा बना लीजिएगा। ऑप्शन डी तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 49 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m हमेशा विभाजित होगा। तो ये भी मैथ के सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 22। अगली है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निदृष्टि विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें च जो है ताल महाप्राण नहीं है, ये विशेषताएं गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेते हैं। ये आपके जो 25 का जो पूछा गया था प्रश्न 25/8/2024 का वही प्रश्न करवाए हैं। इससे आगे हम लेकर आएंगे अगली पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही, जो कि बड़े ही मिनट का वीडियो बन गया। तो अधिक वीडियो नहीं तो छोटा ही बनाएंगे ताकि आपको रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट से ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर से है, फ्री में आप प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।